हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों बाइकों में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें सेम हैं और दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आप एक हैवी रॉयल एनफील्ड परचेज़ करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के इंजन से। इंजन से मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही बाइक के अंदर सेम इंजन यूज़ किया गया है। कोई भी फ़र्क दोनों के इंजन के अंदर आपको नज़र नहीं आने वाला है। इन दोनों बाइकों के अंदर अपने को दिखाई देता है 648 सीसी का पैरेलल ट्विन एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 47 PS की पावर एंड 52.3 Nm का टॉर्क। दोनों ही बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है ये अपने को सेम दिखने वाली है, यानी कि इंजन जो है, जो गियर है, दोनों के अंदर 6 हैं, दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम इंजन है। पावर फिगर दोनों के एग्जैक्टली सेम है, यानी इंजन के मामले में ये दोनों बाइक सेम है। तो फिर इनमें डिफरेंसेस कहाँ पर हैं, कहाँ ये बाइक एक दूसरे से अलग हैं, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। तो अगर हम लोग सुपर मेटियोर 650 के बारे में बात करते हैं तो सुपर मेटियोर 650 एक बेहद खूबसूरत दिखने वाली बाइक है। हर एक एंगल से अगर आप दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से भी इस बाइक को देखते हैं तो ये बाइक बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। और लुक के कंपैरिजन में जब हम लोग कॉन्टिनेंटल GT 650 को देखते हैं तो कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन जो है वो भी अच्छी नज़र आती है, लेकिन अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो सुपर मेटियोर 650 ज़्यादा अच्छी नज़र आती है GT 650 के कंपेयर में। दूसरी बात यह है कि सुपर मेटियोर 650 इस टाइम पर रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और इस बाइक की जो पेंट क्वालिटी है वो एकदम प्रीमियम आपको नज़र आने वाली है। मतलब बाइक जब आप देखेंगे खड़ी हुई तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट देख रहे हैं। रॉयल एनफील्ड की तरफ से इतना अच्छी फिनिशिंग के साथ में इस बाइक को बनाया गया है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो कॉन्टिनेंटल GT 650 है उसकी बिल्ड क्वालिटी में आपको ख़राबी नज़र आने वाली है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी है, लेकिन जो एक प्रीमियम क्वालिटी का जो टच होता है वो आपको सुपर मेटियोर 650 के अंदर नज़र आएगा। साथ साथ सुपर मेटियोर 650 जो है वो एक क्रूज़र बाइक है। क्रूज़र बाइक का मतलब होता है कि एक ज़्यादा रिलैक्सिंग बाइक जिस पर आप बहुत रिलैक्स होकर क्रूज़ कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में तो ये एक कैफ़े रेसर है। कैफ़े रेसर ऐसी बाइक होती हैं जो ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं, जिसमें आपको झुककर थोड़ा सा राइड करना पड़ता है क्योंकि इसके जो हैंडल बार होते हैं थोड़ा सा लो होते हैं। ये पूरी तरीके से रेसिंग बाइक की तरह नहीं होती है, लेकिन कैफ़े रेसर में आपको झुककर ही बैठना पड़ेगा। आपके कलाइयों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आने वाला है, थोड़ा सा पीठ में भी आपको प्रेशर फील करना पड़ेगा। नो डाउट जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो आप अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक रिलैक्सिंग राइडिंग पोजीशन चाहिए तो सुपर मेटियोर 650 आपके लिए है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डेडिकेटेड राइडिंग पोस्चर चाहते हैं, अगर आप बाइक को भगाना चाहते हैं, अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जो आपको थोड़ा सा तेज़ चलने में मजबूर करे, तो कॉन्टिनेंटल GT 650 है वो आपके लिए होगी। दोनों बाइकों में ये बड़ा मेजर डिफरेंस है कि कैफ़े रेसर खुद में अलग तरह की बाइक होती हैं एंड जो क्रूज़र बाइक होती हैं वो खुद में अलग तरह की बाइक होती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा रिलैक्सिंग अगर आपको राइड करनी है तो सुपर मेटियोर 650 की तरफ आपको जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। जो ग्राउंड क्लियरेंस है सुपर मेटियोर 650 का वो है 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सुपर मेटियोर 650 के अंदर अपने को दिखाई देगा। और मैं यहाँ ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और ये कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको दिखाई देगा 174 mm का, यानी कि 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होना ये डिसेंट माना जाता है। 174 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में अगर आप राइड करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, चाहे आपको टूटी फूटी सड़कें दिखाई दें, चाहे आपको गड्ढे वाली सड़क दिखाई दें, या फिर कहीं पर ऊंचे ब्रेकर हों। 174 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो डिसेंट होता है एकदम। वहीं यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है ये बहुत कम है, यानी कि अगर आप दो लोग बैठकर राइड करते हैं और कहीं पर ऊंचा कोई ब्रेकर दिखाई देगा तो वहाँ बाइक नीचे टकरा सकती है। गड्ढों के ऊपर, ख़राब सड़कों के ऊपर आपको राइड करते हुए सोचना पड़ेगा। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल GT 650 है वो सुपर मेटियोर 650 के कंपेयर में थोड़ा सा आगे नज़र आती है क्योंकि उसके पास में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सुपर मेटियोर 650 को अगर आप सिटी के अंदर राइड करते हैं जहाँ पे ब्रेकर वगैरह ना हो, सड़कों की हालत बहुत अच्छी हो, तो वहाँ आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है इसके ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं ऑल टेरेन के हिसाब से, मतलब कि जो इंडिया की सड़कों की हालत है, अगर आप राइड करते हैं, अगर आप लंबा इधर उधर जाते हैं, कहीं पर टूटी फूटी सड़कें हैं, कहीं पर हाई ब्रेकर नज़र आने वाले हैं,
तो कॉन्टिनेंटल GT 650 ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पे काम करते हुए आपको नज़र आएगी। यहाँ पे अगर हम लोग दोनों बाइक के वेट के बारे में बात करते हैं तो सुपर मेटियोर 650 अपने को नज़र आती है 241 किलोग्राम की, एंड वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल GT 650 को तो उसका जो वेट है वो नज़र आता है 214 किलोग्राम। दोनों के बीच में सीधे सीधे 27 किलोग्राम का फ़र्क है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि जो सीट हाइट है सुपर मेटियोर 650 की वो है 740 mm यानी 740 mm की, और 740 mm इतनी कम सीट हाइट होती है कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच 5 फुट 4 इंच भी है तो भी आप इजीली इस बाइक को राइड कर सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल GT 650 की सीट हाइट को तो वो अराउंड 800 के आसपास आपको नज़र आने वाली है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तब आप उस बाइक को आराम से हैंडल कर पाएंगे। बात अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जाए तो सुपर मेटियोर 650 के अंदर अपने को नज़र आता है 15.7 लीटर का फ्यूल टैंक, एंड कॉन्टिनेंटल GT 650 के अंदर अपने को दिखाई देता है सिर्फ 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक। अगर आप एक लॉन्ग राइड करते हैं तो लॉन्ग राइड के अंदर आपको बार बार फ्यूल ब्रेक लेने पड़ेंगे कॉन्टिनेंटल GT 650 के साथ में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं भाई टायर सेक्शन के बारे में और ब्रेकिंग सेगमेंट के बारे में, और यहाँ मैं बता देता हूँ सीधे सीधे तौर पे कि भाई सुपर मेटियोर 650 काफ़ी ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू GT 650। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रंट टायर के बारे में तो सुपर मेटियोर 650 में अपने को मिलता है 100/90 का 19 इंच का टायर, एंड रियर के अंदर अपने को दिखता है 150/80 का 16 इंच का टायर। मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ट्यूबलेस टायर ही दिखाई देने वाले हैं आपको सुपर मेटियोर 650 के अंदर, जबकि GT 650 के अंदर आपको क्योंकि स्पोक व्हील मिलते हैं एंड एलॉय दोनों के ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पे ट्यूबलेस टायर भी मिलेंगे, ट्यूब वाले टायर भी मिलेंगे, मतलब सिंपल टायर। GT 650 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ अपने को दिखाई देगा 190 का 18 इंच का फ्रंट टायर, एंड रियर के अंदर अपने को दिखेगा 130/70 का 18 इंच का टायर। दोनों सेम साइज़ के टायर लगाए गए हैं, और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको ट्यूबलेस एंड नॉर्मल टायर दोनों को ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल आप परचेज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में तो दोनों ही बाइक के अंदर फ्रंट के अंदर अपने को मिलने वाला है 320 mm का डिस्क, लेकिन रियर में डिफरेंसेस हैं। रियर में GT 650 में मिलता है 240 mm का डिस्क, वहीं सुपर मेटियोर 650 के अंदर दिखाई देता है 300 mm का डिस्क। भाई काफ़ी बड़ा डिस्क ब्रेक पीछे लगाया गया है, यानी सीधे सीधे तौर पे आपको बता देता हूँ कि ब्रेकिंग के मामले में जो सुपर मेटियोर 650 है वो ज़्यादा सही है। उसके दो रीज़न हैं, एक तो उसमें बड़े डिस्क ब्रेक अपने को मिलने वाले हैं, साथ में उसके जो टायर हैं वो ज़्यादा वाइड है। मैं तो सुपर मेटियोर 650 GT 650 से आगे नज़र आने वाली है आपको। सुपर मेटियोर 650 के अंदर अपने को दिखाई देते हैं फ्रंट के अंदर 43 mm के USD फॉर्क, वहीं GT 650 के अंदर आपको सिंपल टेलीस्कोपिक फॉर्क नज़र आने वाले हैं। रियर में आपको दोनों ही बाइक के अंदर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर नज़र आएंगे। मैं आपको सीधे सीधे तौर पे बता देता हूँ कि सुपर मेटियोर 650 का सस्पेंशन सेटअप हार्ड है और वो आपको राइड करते हुए भी फील होगा। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जब आप उसको देखते हैं तो USD फॉर्क ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू टेलीस्कोपिक फॉर्क। वो एक मॉडर्न सा लुक दे देते हैं बाइक को, लेकिन ऑल एंड ऑल दोनों बाइक के कंपेयर में अगर हम लोग देखें तो सुपर मेटियोर 650 थोड़ा आपको स्टिफ राइड प्रोवाइड करने वाली है। अब हम लोग देखते हैं भाई एक नज़र इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। GT 650 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है वो सिंपल तरीके का एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलने वाला है। टैकोमीटर उसके अंदर अपने को दिखाई देता है राइट हैंड साइड पे, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को ऑडोमीटर नज़र आता है। और ये जो बाइक है वो आपको गियर पोजीशन वगैरह टाइम वगैरह नहीं बताने वाली है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं सुपर मेटियोर 650 के बारे में तो यहाँ पर आपको डिजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आएगा, जो कि आपको टाइम भी बताएगा, गियर इंडिकेटर भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ऑडोमीटर ट्रिप भी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ओवरऑल ये काफ़ी सही नज़र आता है। ऑल एंड ऑल मैं ये कहूँगा कि दोनों ही बाइक के अंदर अगर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चूज़ करना है तो सुपर मेटियोर 650 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ज़्यादा मॉडर्न नज़र आता है, ज़्यादा फीचरिस्टिक है। अगर हम लोग बात करते हैं GT 650 के बारे में तो उसका जो स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस है वो है 3,19,000 रुपये, यानी कि 3.19 लाख रुपीज़। एंड सुपर मेटियोर 650 का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 3.54 लाख रुपीज़, 3,54,398 रुपये, यानी आप कह सकते हैं राउंड फिगर के अंदर 3.54 लाख रुपीज़। यहाँ पे आपको सीधे सीधे तौर पे दोनों के प्राइस के अंदर 35,000 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस नज़र आने वाला है। लेकिन ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हम लोग देखते हैं कि ये 35,000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन सुपर मेटियोर 650 की जो बिल्ड क्वालिटी है, जिस तरह के उसके अंदर ब्रेक हैं, जो उसके अंदर फिनिश दिया गया है, जिस तरह का डिजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह जो फीचर वगैरह अपने को उसके अंदर दिखाई देते हैं, वो GT 650 के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आती है इन सब फीचर्स के साथ में। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके लिए ग्राउंड क्लियरेंस कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, अगर आपके लिए स्टिफ राइड बड़ा मसला नहीं है, तो आपको जाना चाहिए सुपर मेटियोर 650 के अंदर। मतलब कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोनों बाइक के कंपेयर में अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों बाइक में से सुपर मेटियोर 650 ज़्यादा अच्छी डील है।
₹35,000 रुपये फालतू देने के बावजूद भी। उसका रीज़न मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप जब इसके स्टार्टिंग प्राइस को देखेंगे तो दोनों में 35,000 का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन सुपर मेटियोर 650 का जो बेस मॉडल है उसके अंदर भी आपको एलॉय व्हील ही मिलेंगे एंड ट्यूबलेस टायर ही मिलेंगे। वहीं GT 650 का जो बेस मॉडल है उसके अंदर आपको स्पोक व्हील मिलने वाले हैं विद नॉर्मल टायर, यानी ट्यूब टायर अपने को वहाँ पे नज़र आने वाले हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा। जिस तरह के फ़ीचर अपने को सुपर मेटियोर 650 में या जिस तरह की चीज़ें अपने को सुपर मेटियोर 650 के अंदर दिखाई दे रही हैं, अगर आप देखेंगे कि एलॉय व्हील के साथ ही अपने को GT 650 का अगर रेट देखना हो तो तकरीबन दोनों के बीच में सिर्फ 15,000 रुपये का फ़र्क रह जाता है। और फिर 15,000 रुपये का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है अगर आप एक 650 बाइक ख़रीदने की सोच रहे हैं। हाँ, अगर आपको कैफ़े रेसर ही ख़रीदनी है, अगर आपको एक डेडिकेटेड बाइक ही ख़रीदनी है कि भाई मैं डेडिकेटेड बाइक ही लूँगा जो कि मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो भगाने के लिए मुझे मजबूर करे, तो फिर आपको कॉन्टिनेंटल GT 650 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आप एक अगर फीचरिस्टिक बाइक खरीदना, अगर आपने अभी तक माइंड सेट नहीं किया है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दोनों बाइक की राइड लेकर देखें एंड उसके बाद में फिर आप चूज़ करें कि कौन सी बाइक आपको ज़्यादा बेहतर फील हो रही है। तो आज की ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।